जय हिंद। वेलकम टू विजय पथ। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका कनेक्टेड है ऑफिशियल लैंग्वेज से। भारत में कौन कौन सी लैंग्वेजें हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के बनते हैं, उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज से बेसिक इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर रिलेट करेंगे। सबसे पहले, भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीन भाषा की अगर बात की जाए वो कौन है? वो है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत जो है वो सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा को सब भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। अगर जितनी भी भाषाओं की हम बात करें वो कहाँ से कनेक्टेड है? सारी की सारी संस्कृत के साथ ही कनेक्टेड है। ठीक है, आपने संस्कृत पढ़ी होगी एज अ सब्जेक्ट अपनी क्लास में। जैसे अगर धातु उसमें आते हैं ना, धातु आती है, ठीक है, पठती, पठाम, पठंती, कुछ इस तरीके के आते हैं। या फिर अगर हम राम की बात करें, ठीक है, राम, रामो, रामा, हिंदी में लिखने का तरीका और संस्कृत में लिखने का तरीका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कैसा है? सेम टू सेम है। जैसे अगर हिंदी में आपने राम लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और अगर संस्कृत में लिखना है तो उसमें या तो हलंत लग जाएगा या फिर उसमें क्या लग जाती हैं? विसर्गें लग जाती हैं। बट लगभग लगभग कॉमन मेथड ये यहाँ पे यूज होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हिंदी भाषा की जो जननी है वो किसको बोला जाएगा? संस्कृत भाषा को बोला जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, भारत की राजकीय भाषा क्या है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज किसको जाना जाता है? हिंदी भाषा को जाना जाता है, पूरे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ज्यादातर वर्क जो है वो हिंदी में नहीं किया जाता है। अगर आप कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, अगर आपको अपना बोनाफाइड बनाना है तो आई थिंक वहां पे अगर अपना जो आपका फाइनल सर्टिफिकेट बन के रेडी होके जो आता है उसमें हिंदी में कोई चीजें होंगी, बट ज्यादातर वो चीजें किस में लिखी होंगी? इंग्लिश में ही लिखी होती है। ठीक है हालांकि हमारी भाषा हिंदी, पर मेजोरिटी में हम जो भाषा यूज करते हैं अपनी वर्किंग के लिए वो कौन सी है? वो है इंग्लिश। नेक्स्ट पे आएंगे, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत हमने हिंदी भाषा को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया, भारत की राजभाषा के रूप में उसको दर्जा दिया है? वो है आर्टिकल 343(1). इसके सब क्लॉजेज हैं, तो आपने ध्यान रखना है भारत की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? वो है हिंदी। कौन सा आर्टिकल उसके साथ कनेक्टेड है? 343(1). 343(1) आर्टिकल जो है वो हमें ये बोलता है कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी? हिंदी होगी। ज्यादातर भारत में बोली जाने वाली भाषा भी कौन सी है? हिंदी ही है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? फर्स्ट कमीशन जो हमने बनाया था ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, उसको कब बनाया गया था? कि भारत के पास जो है वो लैंग्वेजों से संबंधित भी कोई ना कोई जानकारी होनी चाहिए। तो हमने उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया? 1955 से 56 में एक कमीशन बनाया गया जो हमें ये सुजेस्ट करता था कि भारत की कोई ना कोई ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए। और बाद में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज हमने बना दी? हिंदी जो है वो भारत की भाषा जो है वो बना दी गई। नेक्स्ट आता है 8वीं अनुसूची, यानी कि 8th शेड्यूल जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? लैंग्वेजों के साथ कनेक्टेड है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी कि कितनी भाषाओं की जानकारी उसमें हमें पता चलती है। तो टोटल कितनी है? 22 भाषाएं। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाओं की जानकारी थी, तो वहां पे कितनी थी? 14। उसके बाद कुछ संशोधन हुए और उसके तहत 8 भाषाओं को फिर से ऐड किया गया। 14 और 8 फिर टोटल कितनी बन गई? 22 भाषाएं। कौन सा शेड्यूल, कौन सा अनुसूची भाषाओं के साथ जुड़ी है? वो कौन सी है? वो है 8th अनुसूची में कितनी भाषाओं की जानकारी? 22 भाषाओं की। और भारत की जो भाषा है वो कौन सी है? वो है हिंदी भाषा। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी कौन सी है? हिंदी है। सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली भाषा कौन सी है? वो है इंग्लिश। वहां पे हिंदी आपका राइट नहीं होगा। नेक्स्ट पे आएंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख दिया गया है? यानी कि कौन कौन से आर्टिकल सिर्फ लैंग्वेजों के साथ कनेक्टेड है। आपको इतना तो पता चल गया कि आर्टिकल 343(1) जो है वो आपको ये बोल रहा है कि भारत की जो राजभाषा वो कौन सी होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए।
लेकिन उसके साथ साथ कुछ और आर्टिकल और भी हैं जो उस लैंग्वेज से ही रिलेटेड है, हालांकि उसको प्रमोट करते हैं या अन्य भाषाओं की जानकारी देते हैं। तो वो आर्टिकल कहां से कहां तक हैं? 343 से लेके 351 तक। ये जितने भी आर्टिकल हैं, ये सारे के सारे किसके साथ कनेक्टेड हैं? भाषाओं के साथ कनेक्टेड है। टोटल कितनी भाषाओं की जानकारी है? 22 भाषाओं की जानकारी है। कौन सा आर्टिकल हमें ये बोलता है कि भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी होगी? वो कौन कौन बोलता है? वो बोलता है 343 सब क्लॉज 1। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा वो है हिंदी। सबसे ज्यादा वर्किंग में यूज की जाने वाली भाषा वो है इंग्लिश। कौन सा शेड्यूल है जिसके तहत 22 भाषाओं की जानकारी दी गई है? वो है 8वीं अनुसूची। ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर 1956 में गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पर राज्य को जो बनाया गया है वो उसको उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वो बनाया गया, उसको भाषा के आधार पर बनाया गया। तो भाषा के आधार पर पूरे भारत का जो सबसे पहला राज्य बना उसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश है। अच्छा, ये भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना कब बना? 1956 में। तो आंध्र प्रदेश की भाषा है क्या? आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है? वो आपने याद रखना, वो है तेलुगु। तेलुगु कहाँ की भाषा है? आंध्र प्रदेश है। ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे मराठी कहाँ की भाषा है? वो है महाराष्ट्र की। गुजराती भाषा कहाँ की है? वो है गुजरात की। उसी तरीके से इंग्लिश भाषा कहाँ की है? इंग्लिश इंग्लिश है। इंग्लिश आपकी केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, एडिशनल लैंग्वेज में यूज की जाती है। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश, अंग्रेजी। अरुणाचल की ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। बट जो आपकी केरल है वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। केरल की भाषा जो है वो कुछ और है, बट वहां पर एक एडिशनल लैंग्वेज की फॉर्म में हम किसको यूज कर लेते हैं? इंग्लिश को यूज कर लेते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, भारत में भाषा के आधार पर जो सबसे पहला राज्य बना वो कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया इसको? 1956 में। अच्छा, पहला तो बना दिया गया, तो दूसरा कब बना? भाषा के आधार पे। तो दूसरा जो था वो हमारे पास जो राज्य बने, जैसे कि गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, ये दूसरे नंबर के आते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, उसके साथ साथ केरल है, ठीक है। ये सारे इकट्ठे बने लगभग लगभग 1960 के आसपास आप बोल सकते हो, इकट्ठे बना दिए गए। वैसे अगर बात की जाए हिमाचल की, तो हिमाचल जो राज्य बना वो कब बना? हिमाचल राज्य बना 25 जनवरी 1971 को। बट हिमाचल को भाषा के आधार पे नहीं बनाया गया। हिमाचल जो है वो जस्ट अपनी रियासतों को मिला के बना। और रियासतों को मिलाने का दर्जा किसको दिया जाता है? कौन से ऐसे पर्सन है जिनको ये बोला जाता है कि ये रियासतों को मिला के किसी न किसी स्टेट का दर्जा जो है वो दिलवा सकते हैं? वो बोला जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हिमाचल को जो बना है, हिमाचल को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के बनाया, यानी कि छोटे छोटे गांवों को इकट्ठा कर दिया और उनको जब पूरा एक हमने वो दिया तो उसको क्या नाम दे दिया हमने? वहां पर हिमाचल का नाम दे दिया। अच्छा, एक सिंपल से फॉर्म में अगर हम डिस्कस करें, जो सबसे छोटी चीज होती है आपके आसपास की, ठीक है, वो होता है आपका गांव। गांव गांव को मिला के क्या बन जाती है? पंचायत बन जाती है। पंचायत में आपके 6-7 गांव भी हो सकते हैं। उसी तरीके से 10-12 पंचायतों को मिला के जो है वो आपकी कोई ना कोई ब्लॉक बन जाता है या तहसील बन जाता है। वैसे 10-12 तहसीलों को मिला के जो है वो डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट को मिला के जो है वो आपका एक स्टेट बन जाता है। और स्टेट को मिला के क्या बन जाएगा? आपकी कंट्री बन जाएगी, देश बन जाएगा। तो उसी तरीके से पहले क्या होता था? रियासतें होती थी। एक राजा के पास छोटा सा टुकड़ा होता था, दूसरे राजा के पास दूसरा टुकड़ा होता था, ठीक है। तो जब वो सारे राजा इकट्ठे हो गए, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम भारत सरकार को ये चीज दे रहे हैं। तो छोटी छोटी रियासतों को मिला के जो चीज बनाएगी वो दर्जा किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को देते हैं। याद रखना है, भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश है। और भारत का जो सबसे नया राज्य बना है, भारत का सबसे लेटेस्ट जो स्टेट बनी है, वो भी किसको तोड़ के बनाई गई है? आंध्र प्रदेश को तोड़ के ही बना है। 2014 में उसको हमने ब्रेक किया। आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया था 2014 में। तो जो नया राज्य बना वो कौन सा बना?
वो बना तेलंगाना। भारत का सबसे नया राज्य ये बनाया गया। और जो दूसरा हिस्सा बचा वो कौन सा रह गया था? आंध्र प्रदेश रह गया था। ठीक है, दोनों की राजधानी एक ही रखी गई थी उस समय 2014 में, और उस राजधानी का नाम क्या था? हैदराबाद। लेकिन बाद में फिर लड़ाइयां शुरू हो गई, ठीक है, कि वर्किंग किसने की है या कुछ और अदर इशू क्रिएट हुए, तो आंध्र प्रदेश ने हैदराबाद को अपने से अलग कर दिया और तेलंगाना ने अपनी राजधानी बना ली हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की एट प्रेजेंट टाइम नई राजधानी बना दी गई, उसका नाम है अमरावती। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ठीक है, जैसे हिमाचल की जो भाषा वो हिंदी है, जम्मू की भाषा जो है वो डोगरी है, अभी मैंने आपको गुजरात की बताई गुजराती है, उसके बाद महाराष्ट्र की जो है वो आपकी मराठी है, आंध्र प्रदेश की कौन सी पढ़ी आपने? आंध्र प्रदेश की तेलुगु है। उसी तरीके से नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की जो भाषा है वो क्या है? वहां की इंग्लिश है। ये आपने याद रखना है, नागालैंड और आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश जो है, ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का ऐसा राज्य है जिसको भारत के उगते हुए सूर्य की भूमि बोला जाता है, क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण कहाँ पे पहुंचती है? आंध्र प्रदेश में, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है, इसलिए इसको उगते हुए सूर्य की भूमि भी बोलते हैं। सबसे पहले सूर्य की किरण यहीं पे मिलेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा, हमारा जो भारत है वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 डायरेक्शनों में बनता है। तो ईस्ट की तरफ से पूर्व का जो सबसे पहला राज्य बनता है वो भी कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। ये भी आपने याद रखना है। ईस्ट का, सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा। ये बार बार मिस्टेक हो रही है ना। अरुणाचल प्रदेश जो है वो ईस्ट का सबसे पहला राज्य। उसी तरीके से वेस्ट की बात करें, पश्चिम का लास्ट राज्य किसको जानते हैं हम? वो है गुजरात। ठीक है। नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में कौन सा यूटी या फिर केंद्र शासित प्रदेश या स्टेट आता है? वो आता है जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और साउथ में जो आता है वो आता है तमिलनाडु। जो सबसे निचला हिस्सा भारत का वो कौन सा है? वो है तमिलनाडु। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ठीक है, ये पहले राज्य था लेकिन एट प्रेजेंट टाइम इसको किस में चेंज कर दिया गया है? यूटी में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? डोगरी भाषा बोली जाती है। ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां की अपनी खुद की सरकार भी है। जम्मू कश्मीर के पास अपनी खुद की सरकार है, तो वहां के सीएम के बारे में पता होना चाहिए कि सीएम कौन है वहां के। ठीक है, उनका नाम है उमर फारूक अब्दुल्ला। ठीक है, ये वहां के सीएम हैं। अच्छा, आपने ट्यूलिप गार्डन का नाम सुना होगा। वैसे हमारे हिमाचल में भी पालमपुर में ट्यूलिप गार्डन है सीएसआईआर के अंदर। उसी तरीके से अगर मैं पूरे एशिया की बात करूं, पूरे एशिया की, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे एशिया की, जिसमें टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं एशिया के अंदर? एशिया के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? वो आती हैं 48, क्योंकि जो चीजें पहले पढ़ाई गई हैं वो आपके माइंड से वॉश आउट हो गई हैं, वो खत्म हो गया, सफाया। ठीक है, तो 48 कंट्रियों में से ट्यूलिप गार्डन में जो सबसे बड़ा गार्डन है वो कहाँ पर है? वो है हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे भारत में वो स्थित है। एशिया में टोटल जो कंट्रियां हैं वो है 48। ठीक है, और जिसमें सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वो किसकी है? वो है भारत की। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, मलयालम कौन से राज्य में बोली जाती है? मलयालम की बात करें तो मलयालम कहां पर बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात की जाए, जैसे कोंकणी भाषा कहाँ की है? कोंकणी, ये भी आपको पता होना चाहिए, कोंकणी। क्योंकि नॉर्मली आपको इतना पता चल जाएगा कि पंजाबी भाषा पंजाब की, गुजराती गुजरात की, पर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। क्वेश्चन तो आपको ये बोला जाएगा कि हाँ जी तेलुगु कहाँ की है, तो ज्यादातर हम लगाएंगे या तो तेलुगु से तमिल लगा सकते हैं, पर वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तेलुगु जो आपकी बोली जाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें कि कोंकणी भाषा कहाँ की है? कोंकणी, तो कोंकणी बोली जाती है गोवा में। मलयालम बोली जाती है आपकी केरल में। और मराठी बोली जाती है आपकी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो ये आपको भाषाओं से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है ना, नॉर्थ इंडिया में उसी राज्य से
जो है वो आपकी भाषा को बनाया गया। जैसे पंजाबी से पंजाब, गुजरात से गुजराती, ठीक है। उससे पहाड़ी से या तो हिमाचल आएगा या उत्तराखंड आएगा, क्योंकि दो ही है पहाड़ी राज्य सबसे ज्यादा। और बिहारी जो है, ठीक है, यूपी बिहार में ये बिहारी भाषा आपकी बोली जाती है। नहीं सॉरी, बिहारी तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, अ, भोजपुरी जैसे, है ना, भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो भोजपुरी आपकी बिहार की है, ठीक है। तो उसके नाम से पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर पजल आप हो सकते हैं। जैसे मलयालम है तो ये केरल में बोलते हैं, तेलुगु भाषा है आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, कोंकणी आपकी गोवा में बोली जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे अगर हम आए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में स्टार्टिंग में कुल कितनी भाषाएं थी? तो मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर हम मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में भारत में टोटल कितने लैंग्वेजों की जानकारी थी? 14 भाषाओं की जानकारी थी। बट एट प्रेजेंट टाइम उसमें टोटल कितनी भाषाएं और ऐड कर दी हैं? 8 भाषाएं ऐड कर दी। तो हमारे संविधान में टोटल कितनी भाषाओं की जानकारी? अब 22 भाषाओं की, ठीक है। अच्छा, वो जो 22 भाषाएं हैं उसमें से हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, और उस ऑफिशियल लैंग्वेज से कौन सा आर्टिकल कनेक्टेड है? वो है 343(1), क्लोज वन, सब क्लोज वन, ठीक है। ये हमारा हिंदी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आएंगे सिंधी भाषा को। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा ऐड किया गया? यानी कि 8th जो हमारा शेड्यूल्ड है उसमें एक नई भाषा ऐड की गई है, सिंधी भाषा, ठीक है। तो सिंधी भाषा को कौन से संशोधन के तहत ऐड किया गया है? 21वां संशोधन, ठीक है, 21वां संशोधन। बट भाषाएं कितनी हो गई उस टाइम पे? 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। कौन सा शेड्यूल है आपका? ये 8वां शेड्यूल है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। सिंधी भाषा को जोड़ा, कब जोड़ा? 1967 में। कौन सी अमेंडमेंट हुई उस टाइम पे? 21st अमेंडमेंट हमने कराई, और एक नई भाषा को वहां पे हमारे संविधान में ऐड कर दिया गया, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद आएंगे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं, ठीक है, भारत के अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं। यहां पर अगर हम बात करें, जैसे मैथिली भाषा है, ठीक है, मैथिली भाषा आपकी कुछ कुछ बिहार के एरिया में भी बोली जाती है, ठीक है। बिहार के एरिया में मैथिली भाषा की जानकारी हमें पता चलती है। संथाली भाषा की बात करें, जो संथाल कम्युनिटी है, महाराष्ट्र के लोग हैं, या फिर जो आपके इसके जैसे भील जनजाति है ना, उसी तरीके से संथाल जनजाति भी है, ठीक है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के जो एरिया में वहां पे रहते हैं वो लोग इन भाषाओं को बोलते हैं। तो ये हमारे संविधान में कब जोड़ी गई थी? 2003 में। 2003 में 92 संशोधन हुआ था, उसके तहत इसको ऐड किया गया था, ठीक है। अच्छा, जब हम भाषाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब भाषाओं की बात कर रहे हैं, जब हम अपना एग्जाम देते हैं, तो वहां पर सिर्फ प्रेफरेंस दो ही भाषाओं को ज्यादातर दी जाती है। जैसे हमारे पास है वहां पर या तो हिंदी या तो वहां पे होगी इंग्लिश, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे एग्जाम एजेंसियां हैं जिन्होंने इन सभी भाषाओं को हमारे पेपर में ऐड ऑन किया है। जैसे अगर हिमाचल की हम बात करें, हिमाचल में ज्यादातर अभी तक के जो पेपर हैं वो आपके ऑफलाइन ही कंडक्ट कराए जाते हैं। अब धीरे धीरे जैसे आरसीए बन गया, तो उसके तहत आपका जो पेपर है वो किस भाषा में कराया जा रहा है? आपका किसी अनदर, मतलब ऑनलाइन तरीके से आप हिंदी इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में भी आप अपना पेपर जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम हिमाचल टीचिंग एग्जाम की बात करें, तो वहां पे आप अपनी भाषा को पंजाबी भी चूज कर सकते हैं, आप पंजाबी भाषा में आंसर जो है वो दे सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपके पास एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपके सैनिक स्कूल का पेपर कंडक्ट कराती है, यूजीसी नेट का पेपर कंडक्ट कराती है। इसमें आपको सारी की सारी 22 भाषाओं का पेपर जो है वो दिया जाता है, ठीक है। सीटेट का पेपर आपका टीचिंग एग्जाम भारत के अलग अलग राज्यों में कराया जाएगा। आपको वहां पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, जो आपने लैंग्वेज चूज करनी है उसी भाषा में आपको पेपर जो है वो वहां पर दिया जाता है, ठीक है। बट वहां पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जब भी पेपर आएगा, पेपर जो है वो हमेशा किस फॉर्म में आता है? बाइलिंगुअल आता है, ठीक है। पेपर बाइलिंगुअल आएगा। बाइलिंगुअल का मतलब क्या है? अगर हम हिमाचली हैं तो हिमाचली के लिए बाइलिंगुअल क्या होगा? हिंदी के साथ साथ इंग्लिश होगी, ऐसा ही है। लेकिन अगर जब पंजाबी
का कोई अगर एक पेपर जो है वो अगर कोई पर्सन एक पेपर दे रहा है तो उसमें कौन सी भाषा होगी? एक तो पंजाबी होगी, दूसरी भाषा कौन सी होगी? तो दूसरी होगी इंग्लिश। ये भी ध्यान रखना है, सबसे बोली जाने वाली भाषा हिंदी, बट जो वर्किंग लैंग्वेज है वो कौन सी है? इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें जो आपकी बाइलिंगुअल है उसमें एक लैंग्वेज आपकी फिक्स है, एक लैंग्वेज आपकी फिक्स होगी, वो होगी आपकी इंग्लिश। और दूसरा जो पेपर होगा वो आपकी वहां की लोकल लैंग्वेज या उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये धीरे धीरे हम इन सारी चीजों को क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं उस भाषा को और अच्छे से प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अब हिंदी की जानकारी ले रहे हैं तो हिंदी दिवस के बारे में पता होना चाहिए। तो हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को, 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस हम मनाते हैं। अच्छा, ये जो हिंदी दिवस है ये हमारा इंडिया का है, नेशनल हिंदी डे हम इसको बोलते हैं। अच्छा, एक दुनिया का भी होता है, जैसे टीचर डे एक भारत का, और उसी तरीके से एक इंटरनेशनल टीचर डे या वर्ल्ड टीचर डे, कुछ भी आप बोलो। उसी तरीके से भारत में हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी 1953 से। अब 1953 से क्यों की गई, आप पढ़ के आए, हमने संविधान में जब हिंदी को ऐड किया तो वहां पे एक कमेटी बनाई गई थी 1953-1954 में, और उसी कमेटी ने डिसाइड किया कि भारत में हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर से मनाना क्या कर दिया जाए? शुरू कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड हिंदी डे की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? वो है 10 जनवरी। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। डेज के क्वेश्चन भी हर बार पेपरों में पूछते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आएंगे, हिंदी डे के बाद नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी को जब स्वीकार किया गया उस टाइम जो ये हमारी डेट थी वो थी 14 सितंबर 1949। इसको हमने अडॉप्ट तो कर लिया लेकिन प्रॉपर कमेटियां नहीं बनी थी। जो प्रॉपर कमेटी बनाई गई है वो बनाई गई 1953 1954 में, उस टाइम पे कमेटी बनाई गई। और उन कमेटियों ने ये डिसाइड किया कि अगर हम हिंदी डे मनाना स्टार्ट करते हैं, कमेटी बन गई 1953 में, कमेटी बन गई, बट स्टार्ट कब करेंगे हम मनाना? जिस टाइम पे हिंदी भाषा को अडॉप्ट किया गया था, 14 सितंबर को अडॉप्ट किया गया, तो उसी लिए हमने 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाने की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। उसके बाद आता है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? वो है हिंदी। ठीक है, लगभग आपकी 43 से 46% तक हिंदी भाषा बोली जाती है, और बाकी जो है उनकी छोटी छोटी कैटेगरीज हैं। उसके बाद आपकी जैसे तमिल भाषा है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ऐसी कुछ भाषाओं की जानकारी जो है वो दी गई है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। लास्ट आता है संस्कृत, किस भाषा परिवार से संबंधित है? संस्कृत भाषा जो कौन से फैमिली से रिलेटेड है? तो ये है आपका इंडो आर्यन फैमिली। ठीक है, इंडो आर्यन, आप अगर हिस्ट्री में थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएं तो जब हम आर्यों की शुरुआत करते थे, वैदिक कल्चर की बात करते थे, उस टाइम पे कौन सी भाषा अराइज हुई थी? संस्कृत भाषा की जानकारी जो उस टाइम पे हमें पता चली, क्योंकि वेदों में भी कौन सी भाषा लिखी गई है? संस्कृत भाषा लिखी गई। इसलिए सारी भाषाओं की जननी किस भाषा को जानते हैं? वो संस्कृत को जानते हैं। ठीक है, और हिंदी भाषा की अगर हम लिपि की बात करें, एक क्वेश्चन वो हमारा रह गया, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। उसी तरीके से अगर पंजाबी भाषा की बात करें तो वो है गुरमुखी। और उसी तरीके से थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहाड़ी जो बोली है या फिर आप भाषा बोलें, उसकी जो लिपि है वो है टांकरी। और पहाड़ी भाषा यानी कि पहाड़ी दिवस हम कब मनाते हैं? हिंदी दिवस हमने पढ़ लिया, हिंदी दिवस हम मनाते हैं भारत का हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं हम? 10 जनवरी को। उसी तरीके से पहाड़ी दिवस हम कब मनाते हैं? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को पहाड़ी दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक डिटेल है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के साथ कनेक्टेड है। आई होप आज का सेशन जो है वो आपको इजी लगा और मीनिंगफुल है, जिसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ फिर से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।